हरे कृष्णा। वैशंपायन जी ने आगे कहा, कुरुवंशी नरेश, तत्पश्चात बलवान एवं प्रतापी बलभद्र जी उस तीर्थ आ गए जहाँ लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की थी, जहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ अरष्टिशेण ने भारी तपस्या करके ब्राह्मणत्व को पाया था, तथा जहाँ राज ऋषि सिंधु द्वीप महान तपस्वी देवापी और महायशस्वी उग्र तेजस्वी और महातपस्वी भगवान विश्वामित्र मुनि ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वत उपाख्यान विषयक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पूछा, ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ, आर्षणिशेण ने वहाँ किस प्रकार भारी तपस्या की थी तथा सिंधुद्वीप देवापी और विश्वामित्र जी ने किस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, ये भी मुझे बताइए। मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। यह सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल के सतयुग की बात है। द्विश्रेष्ठ आष्टर्षिशेण सदा गुरुकुल में निवास करते हुए निरंतर वेद शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे। नरेश्वर, गुरुकुल में सर्वदा रहते हुए भी ना तो उनकी विद्या समाप्त हुई, ना वे संपूर्ण वेद ही पढ़ सके। इससे महातपस्वी अर्षिशेण खिन्न और विरक्त हो उठे। फिर उन्होंने सरस्वती के उस तीर्थ पर जाकर भारी तपस्या की। उस तप के प्रभाव से उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वे ऋषि श्रेष्ठ विद्वान, वेदज्ञ और सिद्ध हो गए। तदंतर उन महातपस्वी ने उस तीर्थ को 3 वर प्रदान किए। आज से जो मनुष्य महानदी सरस्वती के इस तीर्थ में स्नान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज से इस तीर्थ में किसी को सर्प से भय नहीं होगा। थोड़े समय तक ही इस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को बहुत अधिक सफल फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी मुनि स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार पूजनीय एवं प्रतापी आर्षक्षेण ऋषि उस तीर्थ में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उन्हीं दिनों उसी तीर्थ में प्रतापी सिंधु द्वीप तथा देवापी ने वहां तप करके महान ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। कुशिक वंशी विश्वामित्र ने भी वहीं निरंतर इंद्रियों को संयम पूर्वक रखते हुए तपस्या की और उस भारी तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। राजन, पहले इस भूतल पर गाधी नाम से विख्यात महान क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। प्रतापी विश्वामित्र जी उन्हीं के पुत्र थे। तात, लोग कहते हैं कि कुशिक वंशी राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया। तब सारी प्रजा उनसे नतमस्तक होकर बोली, महान बुद्धिमान नरेश, आप कहीं ना जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत में महान भय से रक्षा करें। ऐसा कहने पर गाधी ने संपूर्ण प्रजाओं से कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा, अतः तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। राजन, यों कहकर राजा गाधी विश्वामित्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। तत्पश्चात विश्वामित्र राजा हुए। वे प्रत्नशाली होने पर भी संपूर्ण भूमंडल की रक्षा नहीं कर पाते थे। एक दिन राजा विश्वामित्र ने सुना कि प्रजा को राक्षस से महान भय प्राप्त हुआ है। तब वे चतुरंगिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़े और दूर तक का रास्ता तय करके वशिष्ठ के आश्रम के पास जा पहुँचे। राजन, उनके उन सैनिकों ने वहाँ बहुत से अन्याय और अत्याचार किए। तदंतर पूज्य ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कहीं से अपने आश्रम पर आ गए। आकर उन्होंने देखा कि सारा विशाल वन उजाड़ा जा चुका है। महाराज, ये देखकर मुनिवर वशिष्ठ राजा विश्वामित्र पर कुपित हो गए। फिर उन्होंने अपनी गौ नंदिनी से कहा, तुम भयंकर भील जाति के सैनिकों की सृष्टि करो। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर होम धेनु ने ऐसे पुरुषों को उत्पन्न किया जो देखने में बड़े भयंकर थे। उन्होंने विश्वामित्र की सेना पर आक्रमण करके उनके सैनिकों को संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। गाधी नंदन विश्वामित्र ने जब ये सुना कि मेरी सेना भाग गई, तो तप को ही अधिक प्रबल मानकर तपस्या में वे मन लगाने लगे। राजन, उन्होंने सरस्वती के उस तीर्थ में चित्त को एकाग्र करके नियमों और उपवासों के द्वारा अपने शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। वे कभी जल पीकर रहते थे, कभी वायु को
आहार बनाते थे, कभी पत्ते चबा कर रहते थे, सदा भूमि की बेदी बनाकर उस पर सोते और तपस्या संबंधी जो अन्य अन्य भी जितने भी नियम थे उन सब का पृथक पृथक पालन करते। देवताओं ने उनके व्रत का बारंबार विघ्न डाला, परंतु उस महात्मा की बुद्धि कभी नियम से विचलित नहीं होती थी। तदंतर महान प्रयत्न के द्वारा नाना प्रकार की तपस्या करके गांधी नंदन विश्वामित्र अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। विश्वामित्र को ऐसी तपस्या में युक्त देखकर महातेजस्वी वरदायक ब्रह्मा जी ने उन्हें वर देने का विचार किया। राजन, तब उन्होंने वर में मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर वर दे दिया। उस उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करके सफल मनोरथ हुए महायशस्वी विश्वामित्र देवता के समान समस्त भूमंडल पर विचरने लगे। राजन, बलराम जी ने उस श्रेष्ठ तीर्थ में उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें दूध देने वाली गौ, वाहन, शैया, वस्त्र, अलंकार तथा खाने पीने के सुंदर पदार्थ प्रसन्नतापूर्वक दिए। फिर वहाँ से बक के आश्रम के निकट गए, जहाँ दल्लभ पुत्र बक ने तीव्र तपस्या की थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वत उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आके कहते हैं, राजन, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कराने वाले उस तीर्थ से प्रस्थित होकर यदुनंदन बलराम जी अवाकीर्ण तीर्थ में गए, जहाँ आश्रम में रहते हुए महातपस्वी, धर्मात्मा और प्रतापी दलभ पुत्र बक ने महान क्रोध में भरकर घोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के राष्ट्र का होम कर दिया था। पूर्व काल में नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने 12 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र आरंभ किया था। जब वह पूरा हो गया तब वे सब ऋषि विश्वजीत नामक यज्ञ के अंत में पांचाल देश गए। वहां जाकर उन तपस्वी मुनियों ने उस देश के राजा से दक्षिणा के लिए याचना की। राजन, वहां महर्षियों ने पांचालों से 21 बलवान और निरोग बछड़े प्राप्त किए। तब उनमें से दल्भ पुत्र बक ने अन्य सब ऋषियों से कहा, आप लोग इन पशुओं को बांट लो, मैं इन्हें छोड़कर किसी श्रेष्ठ राजा से दूसरे पशु मांग लूँगा। नरेश्वर, उन सब ऋषियों के ऐसा कहने से वे प्रतापी उत्तम बात को पूर्ण करने लगे। उन सब ऋषियों ने कहा कि वे राजा धृतराष्ट्र के घर पर जाएं। निकट जाकर दलभव्य ने कौरव नरेश धृतराष्ट्र से पशुओं की याचना की। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र कुपित हो उठे। उनके यहाँ कुछ गौएं दैवेच्छा से मर गई थी। उन्हीं को लक्ष्य करके राजा ने क्रोधपूर्वक कहा, ब्रह्मबंधो, यदि पशु चाहते हो तो इन मरे हुए पशुओं को शीघ्र यहाँ से ले जाओ। उनकी वैसी बात सुनकर धर्मज्ञ ऋषि ने चिंतामग्न होकर सोचा, अहो, बड़े खेद की बात है कि राजा ने भरी सभा में मुझसे ऐसे कठोर वचन कह दिए। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंतन करके रोष में भरे हुए द्विश्रेष्ठ दालभ्य ने राजा धृतराष्ट्र के विनाश का विचार किया। वे मुनिश्रेष्ठ उन मृत पशुओं के मांस को काट काट कर उनके द्वारा धृतराष्ट्र के राष्ट्र की आहुति देने लगे। महाराज, सरस्वती के अवाकीर्ण तीर्थ में अग्नि प्रज्वलित करके महातपस्वी दल्लभ पुत्र बक उत्तम नियम का आश्रय लेकर मृत पशुओं के मांस द्वारा उनके राष्ट्र का हवन करने लगे। राजन, वह भयंकर यज्ञ जब विधि पूर्वक आरंभ हुआ तब से धृतराष्ट्र का राष्ट्र क्षीण होने लग गया। जैसे बड़ा भारी वन कुल्हाड़ी से काटा जा रहा हो, उसी प्रकार उस राजा का राज्य क्षीण होता हुआ भारी आफत में फंस गया। वह संकटग्रस्त होकर अचेत हो गया। राजन, अपने राष्ट्र को इस प्रकार संकट में पड़ा हुआ देखकर नरेश मन ही मन बहुत दुखी हुए और गहरी चिंता में डूब गए। फिर ब्राह्मणों के साथ अपने देश को संकट से बचाने का प्रयत्न करने लगे। अनग, जब किसी प्रकार भी वे भोपाल अपने राष्ट्र का कल्याण साधन ना कर सके, वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता ही चला गया, तब राजा और उन ब्राह्मणों को बड़ा खेद हुआ। नरेश्वर जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र को उस विपत्ति से छुटकारा दिलाने में समर्थ ना हो सके, तब उन्होंने
प्राश्निकों प्रश्न पूछने पर भूत, वर्तमान और भविष्य जो बताते हैं उनको बुलाकर उनसे इसका कारण पूछा। तब उन प्रश्निकों ने कहा, आपने पशु के लिए याचना करने वाले बक मुनि का तिरस्कार किया है, इसलिए वे मृत पशुओं के मांसों द्वारा आपके इस राष्ट्र का विनाश करने की इच्छा से होम कर रहे हैं। उनके द्वारा आपको आपके राष्ट्र की आहुति दी जा रही है, इसलिए महान विनाश हो रहा है। ये सब उनकी तपस्या का प्रभाव है, जिससे आपके इस देश का इस समय महान विलय होने लगा है। भूपाल, सरस्वती के कुंज में जल के समीप वे मुनि विराजमान हैं, आप जाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। तब राजा ने सरस्वती के तट पर जाकर बक मुनि से इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, वे पृथ्वी पर माथा टेककर हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मुझ दीन, लोभी और मूर्खता से हतबुद्धि हुए अपराधी के अपराध को क्षमा कर दें। आप ही मेरी गति हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मुझ पर कृपा अवश्य करें। राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार शोक से अचेत होकर विलाप करते देख उनके मन में दया आ गई। उन्होंने राजा के राज्य को संकट से मुक्त कर दिया। ऋषि क्रोध छोड़कर राजा पर प्रसन्न हुए और पुनः उनके राज्य को संकट से बचाने के लिए आहुति देने लगे। इस प्रकार राज्य को विपत्ति से छुड़ाकर राजा ने बहुत से पशु ले प्रसन्न चित्त हुए महर्षि दालभ्य पुनः नैमिषारण्य की ओर चले गए। राजन, फिर महामनस्वी धर्मात्मा धृतराष्ट्र भी स्वस्थ चित्त हो अपने समृद्धशाली नगर लौट आए। महाराज, उसी तीर्थ में उदार बुद्धि बृहस्पति जी ने असुरों की विनाश और देवताओं की उन्नति के लिए मासों द्वारा अभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इससे वे असुर क्षीण हो गए और युद्ध में विजय से सुशोभित होने वाले देवताओं ने उन्हें मार भगाया। पृथ्वीनाथ, यशस्वी महायशस्वी बाहु बलराम जी उस तीर्थ में भी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक हाथी, घोड़े, खच्चरों से जुते हुए रथ, बहुमूल्य रत्न और प्रचुर धन धान्य देकर यायात तीर्थ में गए। महाराज, वहाँ पूर्व काल में नहुष नंदन महात्मा ययाति ने यज्ञ किया था, जिसमें सरस्वती ने उनके लिए दूध और घी का स्रोत बहाया था। पुरुष सिंह भोपाल ययाति वहाँ यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक उधर्व लोक में चले गए थे और वहाँ बहुत से पुण्य लोक उन्होंने प्राप्त किए थे। शक्तिशाली राजा ययाति जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनकी उत्कृष्ट उदारता को दृष्टि में रखकर और अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर सरस्वती ने उस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को, जिसने अपने मन से जिन जिन भोगों को चाहा, वे सभी मनोवांछित भोग प्रदान किए। राजा ने यज्ञ मंडप में बुलाकर आया हुआ जो ब्राह्मण जहाँ कहीं ठहर गया, वहीं उसके लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती ने पृथक पृथक ग्रह, शैया, आसन, षड्रस भोजन और नाना प्रकार के दान की व्यवस्था की। उन ब्राह्मणों ने ये समझकर कि राजा ने ही ये उत्तम दान दिया है, अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ययाति को शुभाशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की। उस यज्ञ की संपत्ति से देवता गंधर्व भी बहुत प्रसन्न हुए। मनुष्यों को वह यज्ञ वैभव देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तदंतर महान धर्म ही जिनकी ध्वजा है, जिनकी पताका पर ताड़का का चिन्ह सुशोभित है, वे महात्मा, कृतात्मा, धृतात्मा और जितात्मा बलराम जी, जो प्रतिदिन बड़े बड़े दान किया करते थे, वहाँ से वशिष्ठ पवा नामक तीर्थ में गए, जहाँ सरस्वती का वेग बड़ा ही भयंकर है। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने आगे पूछा, प्रभो, वशिष्ठ पवा तीर्थ में सरस्वती के जल का भयंकर वेग कैसे हुआ? सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती ने उस महर्षि को किस प्रकार बहाया? उनके साथ उनका वैर कैसे हुआ? उस वैर का कारण क्या है? महामते, मैंने जो पूछा है मुझे ये भी बताइए। मैं आपके वचनों को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने उनकी ये बात को सुनकर जन्मे जी ने जब पूछा कि मैं आपसे ये सारा वृतांत विस्तार से सुनना चाहता हूँ, वैशंपायन जी ने कहा, भारत,
तपस्या में होड़ लग जाने के कारण विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में बड़ा भारी वैर हो गया था। सरस्वती ने स्थाणु तीर्थ में पूर्व तट पर वशिष्ठ का बड़ा आश्रम था और पश्चिम तट पर बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का बड़ा आश्रम बना हुआ था। महाराज, जहाँ भगवान स्थाणु ने बड़ी भारी तपस्या की थी, वहाँ मनीषी पुरुष उनके घोर तप का वर्णन करते हैं। प्रभु, जहाँ भगवान स्थाणु अर्थात भगवान शिव ने सरस्वती का पूजन और यज्ञ करके तीर्थ की स्थापना की थी, वहाँ वह तीर्थ स्थारुण तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। नरेश्वर, उस तीर्थ में देवताओं ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले स्कंद को महान सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। उसी सरस्वती तीर्थ में महामुनि विश्वामित्र ने अपनी उग्र तपस्या से वशिष्ठ मुनि को विचलित कर दिया। ये भी प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों की तपस्या बड़ी ही कठोर थी। दोनों तपस्या के धनी थे और प्रतिदिन होड़ लगाकर कठोर तपस्या का वो प्रावधान करते थे। उनमें भी महामुनि विश्वामित्र को अधिक संताप होता था। वे वशिष्ठ जी का तेज देखकर चिंतामग्न हो जाते थे। भरत नंदन, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विश्वामित्र मुनि ने मन में ये विचार उत्पन्न किया कि सरस्वती तपोधन वशिष्ठ को अपने जल के वेग से तुरंत ही मेरे समीप ला देगी और यहाँ आने पर वह तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ विप्रवर वशिष्ठ का मैं वध कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके पूज्य महामुनि विश्वामित्र ने नेत्रों को क्रोध से रक्त वर्ण कर लिया। उन्होंने सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का स्मरण किया। उन मुनि के चिंतन करने पर विचारशील सरस्वती व्याकुल हो उठी। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये महान शक्तिशाली महर्षि इस समय बड़े भारी क्रोध से भरे हुए हैं। इसके बाद सरस्वती की कांति फीकी पड़ गई और वह हाथ जोड़कर थर थर कांपती हुई विश्वामित्र जी की सेवा में उपस्थित हो गई। जिसका पति मारा गया हो, उस विधवा नारी के समान वह अत्यंत दुखी हो गई। मुनिश्रेष्ठ से बोली, प्रभु बताइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।